안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리는 요한복음을 이야기하면서 많은 요한복음 스토리도 알아야 하지만 तो योना की पुस्तक के बारे में बात करते हुए हमने यहाँ की बहुत सारी कहानियों को भी जानना जरूरी है। 요한복음이 많은 우리 마음하고 그 요한복음이 말하는 하나님의 말씀과 차이를 알아야 합니다. लेकिन यहाँ पर योना की पुस्तक में जो हमारे मन और परमेश्वर के शब्द में जो फर्क दिया गया है वो जानना जरूरी है। 생활을 그 열심히 기도하고 성경 읽고 착한 일하고 말씀 순종하면 잘하는 걸로 생각합니다. हम क्या सोचते हैं कि अगर हम बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करते हैं या फिर हम बाइबल पढ़ते हैं या फिर अच्छे काम करते हैं, वचन का पालन करते हैं, वही आत्मिक जीवन है। 중요한 거는 어떤 행하는 게 아니라 마음이 중요한 거죠. लेकिन असलियत में आत्मिक जीवन में कुछ करो नहीं बल्कि मन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 얼마나 예수님하고 같이 가느냐 하는 겁니다. हमारा मन कितना यीशु के साथ साथ चलता है। 그래서 이제 우리 생각의 세계를 버려야 예수님의 마음 안에 우리가 들어갈 수가 있습니다. हम हमारी सोच की दुनिया को फेंकने के बाद में ही यीशु के वचन की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 성경은 그러한 사실을 우리에게 가르치기 위하여 और बाइबल इस असलियत को हमें सिखाने के लिए 여러 곳에 그런 이야기가 있습니다. यूहन्ना की पुस्तक के कई जगहों पर ऐसा वचन लिखे गए हैं। 얘기했던 것처럼 혼인 잔치집의 하인들은 पिछली बार में जैसे हमने बात की कि काना के गलील के जो विवाह में जो दास थे 대로 했습니다. उन्होंने यीशु ने कहे हुए शब्द के अनुसार जैसे के वैसे किया। उन्होंने अपनी सोच को फेंक दिया। 세월에 옆집 샘물 갖다 부어서 채웠습니다. जब उनको कहा गया कि इन मटकों को पानी से भर दो तो उन्होंने पानी लेकर उन मटकों में भर दिया। 연회장 갖다 줘라. तो ये पानी में लेकर अभी जाकर भोज के प्रधान को दे दो। 연회장에게 포도주를 갖다 줘야 하는데 असल में इन लोगों ने तो भोज के प्रधान के पास में तो दाखरस देना है, 안 되잖아. इन्होंने जाकर पानी तो नहीं दे सकते ना। ऐसे उनकी सोच थी। 그렇지만 자기 생각을 꺾고 हालांकि उनकी सोच ऐसे थी लेकिन उनकी सोच को तोड़कर 따라 그 물을 떠다 줬는데 정말 좋은 포도주로 변했습니다. यीशु के वचन के अनुसार उन्होंने जाकर वो पानी दिया, लेकिन वो सच में एक बहुत ही अच्छे अद्भुत ऐसे दाखरस में बदल गया। 3장에 보면 니고데모라는 사람이 있는데 लेकिन यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति है 유대인의 관원이었고요. जो यहूदियों का सरदार था 그는 정말 성경을 많이 아는 사람이었어요. और वो सच में बाइबल को बहुत ज्यादा जानने वाला ऐसा व्यक्ति था। 뭐가 어느 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. एक दिन रात को यीशु के पास में निकोदेमुस आया 뭐라고 말씀한지 아시죠? और उसने यीशु से क्या कहा आपको पता है? 당신은 하늘부터 오신 선생인 줄 우리가 압니다. हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, 함께하지 않으시면 당신은 그 표정 아무라도 할 수 없습니다. क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। 예수님이 하나님께로부터 오신 분인 줄 알았습니다. इस निकोदेमुस को पता था कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। 예수님이 하나님께로부터 오신 분이라면 तो अगर यीशु परमेश्वर की ओर से आया हुआ है तो 안 맞던 그 말씀을 따라야 하는 겁니다. फिर चाहे उसकी बातें इससे मेल खाती हो या ना खाती हो, उसने यीशु के शब्दों को स्वीकारना जरूरी है। 이렇게 뭐라 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. तो यीशु उससे क्या कहता है कि उससे कहता है कि कोई नए सिरे से जन्म पाए बगैर परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। 아 그렇습니다. 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 그렇게 받아들여야 하는데 तो निकोदेमुस ने इस बात को स्वीकार करना चाहिए था। सच में ऐसा है क्या? फिर अगर कोई तो नए सिरे से जन्म पाता वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता? 못한 거. लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाया। 그럼 어떻게 날 수 있습니까? एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे फिर से नए सिरे से जन्म पाए? 수 있습니까? क्या दूसरी बार माँ के घर में जाकर जन्म ले? 예수님 말씀이 말이 안 된다는 이야기를 하고 있는. तो क्या कह रहा है कि यीशु आपके शब्द का अर्थ नहीं लगता। 예수님은 그분은 인간이 아니라 하나님이시. हाँ सही है, क्योंकि यीशु तो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। 생각지 못한 생각의 세계를 생각하고 वो ऐसी दुनिया के बारे में सोचता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 못하는 많은 성경의 지혜를 가지고 있어요. हम जान भी नहीं सकते ऐसे बाइबल के अद्भुत ज्ञान को वो जानता है। 하나만 여자 문제 있을 때 विशेष करके यूहन्ना के 8 अध्याय में जब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की समस्या थी, 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 왔습니다. शास्त्री और फरीसियों ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को खींच कर लाया। 선생님 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। 율법 이란 자 돌로 치러 선생은 어떻게 말하겠나? मूसा ने ऐसी स्त्री को पथराव करके मारने के लिए कहा गया है, तो तू फिर भी तू इसके बारे में क्या कहता है? 수 없는 지혜로운 이야기를 하죠. यीशु ने ऐसी ज्ञान भरी बात की जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। 자가 먼저 이 자를 돌로 치라. तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले उस पर पत्थर मारे। 죄 없는 사람 누가 있어요? तो वहां में से कौन है जो निष्पाप है? 수가 없었어. कोई भी उस पर पत्थर नहीं मार सका। 돌을 놓고 나가 버렸습니다. सब पत्थर फेंक कर चले गए।
어느 누구도 살릴 수 없는 여자를 예수님은 지혜로 살리십니다. जिस स्त्री को कोई भी नहीं बचा सकता था, यीशु ने अपनी बुद्धिमानी से उसे बचाया। 어느 누구도 예수님 그렇게 대답할 줄은 몰랐을 거예요. किसी को भी पता नहीं था कि यीशु इस प्रकार से जवाब देगा। 성경을 읽으면 읽을수록 जितना हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं, 얼마나 거룩하시고 यीशु कितना पवित्र है, 사랑이 크시고 उसमें कितना बड़ा प्रेम है, 지혜로는 감탄하지 않을 수 없어요. कितना बुद्धिमान है कि जिसके द्वारा हमारा मन बस छू लिया जाता है। 우리 인간의 한 부분으로 평가한다는 것 자체는 너무 어리석어. उस यीशु का हम मनुष्य के तरीके से उसका जांच करने की कोशिश करते हैं, कितनी मूर्खता भरी बात है। 자기가 안다고 생각. लेकिन निकोदेमस ने सोचा कि मैं उसे जानता हूँ, 이 기준 안에서 거듭난다는 게 이해가 안 가. इसलिए अपने मापदंड में जब वो नए सिरे से जन्म के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। 우리가 다 이해하지 못하는 사실이지. तो ये बात तो असलियत है कि हम सब कुछ समझ नहीं सकते, 아는 것. लेकिन एक बात हम क्या जानते हैं 거듭나지 않으면 하늘나라 가지 못한다. 예수 말씀하셨으면 그 कि अगर यीशु ने कहा कि नए सिरे से जन्म पाए बगैर स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। वो सही है। 뭐라고 말씀하시? यीशु ने क्या कहा? 정말 이 니고데모가 예수님 말씀 받지 않은 그 분의 이야기를 सच में उसने उसके बारे में बात की कि कैसे निकोदेमस यीशु के शब्दों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। 내게 이르노니 우리 11절에요. 진실로 내게 이르노니 우리 아는 것을 말하고 본 것 증가하노나 그러나 너희가 우리 증거를 받지 아니하냐. 11 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। 니고데모는 예수의 말씀을 받아들이진 않았어요. निकोदेमस ने यीशु ने बोले हुए शब्दों को स्वीकार नहीं किया, 지혜 테두리 안에 받으려고. बस अपने ज्ञान के उस ढांचे के अंदर ही उसने स्वीकार करने की कोशिश की। 지혜는 주먹만 하다. अगर निकोदेमस की जो बुद्धिमानी है एक मुट्ठी भर है, तो 우주와 더 크신 यीशु मसीह की बुद्धिमत्ता जो है इस ब्रह्मांड से भी बड़ी है। 니고데모의 지혜를 어떻게 다 이해가? निकोदेमस की बुद्धिमानी से कैसे वो सब कुछ समझ सकता है? 우리는 예수님 믿긴 믿지. हाँ, हम यीशु पर विश्वास तो करते हैं, 때로 내가 이해가 안 갈. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, 그러나 우리가 믿습니다. लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं 하나님이. क्योंकि वो परमेश्वर है। 은혜로 안타깝게도 니고데모는 그걸 믿지 못. लेकिन दुख की बात क्या है कि निकोदेमस 이स बात पर विश्वास नहीं कर सका। 거듭나지 아니하면 अगर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं पाता, 몸 이걸 그냥 가지고는 하늘나라 갈 수. मतलब इस देह को लेकर हम बिल्कुल भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, 여러분 이 몸을 가지고가면 금방 이 몸 늙어 버리고 금방 죽어 버려. क्योंकि अगर इस देह को लेकर जाएंगे तो ये तुरंत ही बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। 원한 세계 가서 쓸 수가 없는. उस अनंतकालिक दुनिया में इस देह को इस्तेमाल नहीं कर सकते, 원한 몸을 가지고 तो इसलिए वहां पर अनंतकालिक देह को लेकर जाना जरूरी है। 짧은 지혜를 가지고 그날 다 이해가 못하기. इतने कम हमारी बुद्धिमत्ता से हम उस राज्य की बातों को बिल्कुल समझ नहीं सकते। 이게 이해갈 때도 있. तो कभी कभी यीशु जब कुछ बोलता है तो उस बात को हम थोड़ा समझते हैं, 안갈 수도 있. लेकिन हम समझ भी नहीं सकते। 예수님을 믿으면 लेकिन अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, 하는 것만 믿어야 돼. तो बस जो समझ में आता है उतना ही विश्वास नहीं करना है, 않는 것도 이해 안 가는 것도 믿어야 돼. बल्कि जो बातें समझ में नहीं आ रही उस पर भी विश्वास करना है। 요한복음 4장에 사마리아 여자 예수님. यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री यीशु मसीह से मिली। 예수님 사마리아 여자에게 뭐라고 말했습니까? यीशु ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा? 이 물을 먹는 다시 목마르려니와 जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, 주는 물을 먹는 영원히 목마르지 아니야. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल के लिए तक प्यासा न होगा, 물이 되리라. वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हम जब समझते हैं 이게 한 번만 영원히 목마르지 않아. एक बार कैसे पानी पीने से कैसे अनंत काल के लिए प्यासा न होगा, 또 안 되는 이야기. ये तो पूरी बकवास बात लगती है। 어떤 물이기에 한 번만 영원히 목이. कौन सा ऐसा जल है जिसको एक बार पीने से अनंत काल के लिए प्यास नहीं लगती? ऐसा कैसा पानी है? 이해가 안 돼. इस बात हम समझ नहीं सकते। 그 사마리아 여자 뭐를 한지 아시죠? लेकिन इस सामरी स्त्री ने क्या कहा पता है? 그 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물기도 오지도 않고. उसने कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासे न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। 얘는 자기 이해 폭을 넘어서 अपनी समझ को पार करके उसने इस बात को स्वीकार किया। 이해를 버리고 उसने अपनी समझ को फेंक दिया, 버리고 अपने न्याय को फेंक दिया, 야만 예수님을 믿는 믿음의 세계 속에 들어갈 수가
हम बस विश्वास से ही यीशु मसीह के उस विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 제가 아는 한 장로님은 참외 농사를 짓는 मेरे पहचान के एक एल्डर है जो खरबूजों की खेती करते हैं। 성주라는 곳 참외 농사를 गंगबुक के सोंगजू नाम के एक शहर में वो खरबूजों की खेती करते हैं। 참외 농사 짓는 사람 4천 세대가 उस इलाके में 4000 किसान हैं जो खरबूजों की खेती करते हैं। 4천 세대가 한국에 거의 참외를 거의 다 독점을 하다시피 वो 4000 किसान जो है पूरे कोरिया भर के उस खरबूजों के मार्केट को उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। 전에 한국 사람들은 개구리 참외란 참외를 먹은 उससे पहले कोरियन लोगों को मेंढक की त्वचा वाले खरबूजे पसंद आते थे। 왜 개구리 참외라고 उसे क्यों मेंढक की त्वचा वाले खरबूजे कहा जाता है? 그 껍질이 꼭 개구리 칼라처럼 울룩들룩해서 개구리 참외라고 उस खरबूजा का बाहरी जो छिलका है वो बिल्कुल इस मेंढक के त्वचा के जैसा था, इसलिए उसको मेंढक के त्वचा के खरबूजे कहा जाता था। 참외가 제일 맛 तो उस समय में ये मेंढक जैसे दिखने वाले खरबूजे बहुत स्वादिष्ट होते थे और बहुत मशहूर थे। 지금은 이제 성주 참외가 세계 최고로 해서 개구리 참외를 다 잡아 लेकिन अभी ये संगजू के जो खरबूजे हैं वो पूरे जीत चुके हैं इन मेंढक खरबूजों पर। 이제 성주 참외의 그 선구자 이끌어가는 분이 우리 그 장로 तो संगजू के इन खरबूजों को आगे बढ़त देने में सच में अगुवाई से काम करने वाले हमारे ये एल्डर हैं। lead. 어느 날 참외를 농사를 지었는데 एक दिन वैसे खरबूजों की खेती कर रहे थे। 왜 겨울에 참외가 다 उस साल के सर्दियों के मौसम में सारे खरबूजे जम गए। 어부들이 덜 팔면 너무너무 한숨을 किसान जब इन खरबूजों को देख रहे थे तो बहुत सारे ज्यादा परेशानी और तकलीफ में थे। 시장에 참외가 다 얼어 죽었는데 तो दूसरे सारे खेतों के जो खरबूजे सब जम गए, 농자에 보니까 참외가 안 얼어 죽고 파랗게 लेकिन एक ही खेत में खरबूजे जम नहीं गए थे बल्कि हरे हरे थे। 사람들 전부 다 그 참외밭에 तो सब लोग उसी खरबूजे के खेत में आ गए 주인이 우리 교회에 나오는 손인모 और उस खेत के मालिक हमारे चर्च में आने वाले सोन इनमो एल्डर हैं। In more. 그래서 손 선생님 그 당신 참외 왜 안 얼어 सोन जी, आपके ये जो खरबूजे ये कैसे नहीं जमे? 이분이 뭐라고 얘기했냐면 तो उन्होंने क्या कहा? 내가 기후를 보니까 기후가 거양하는 한겨울에 추위가 추웠던 해가 있고 덜 추웠던 해가 있는데 그걸 계산하면 올 겨울에 추위가 올 거라고 जब मैंने मौसम को देखा, मौसम बस ऐसा ही नहीं है बल्कि कभी कभी सर्दियाँ ज्यादा होती है तो कभी कभी कम होती है, तो मैंने जान लिया कि इस बार की सर्दी बहुत ही ठंडी होने वाली है। 추위를 이기는 비료를 줘. तो इसलिए मैंने ठंड पर जीतने वाले ऐसी खाद को इनको दिया। 다른 사람들은 아직 그 수준에 추위를 이기는 비료 생각도 तो दूसरे लोग अब तक इस स्तर तक नहीं थे, मतलब उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि ठंड पर जीतने वाला खाद भी होता है। 저희들 교회 나오면서 लेकिन सोनिन वो एल्डर जैसे हमारे चर्च में आ रहे थे, 이분이 그 교회에서 제3을 봐 자기 마음을 꺾는 법을 उन्होंने चर्च में पापों की क्षमा को पाने के बाद में उन्होंने अपने मन को तोड़ना सीखा। 부분에 다른 사람도 훨씬 생각이 앞서. तो ऐसी बातों में वो दूसरों से भी आगे सोच में बहुत बढ़े हुए हैं। 저 뭐야 비료가 있는데 더위를 추위를 이기는 비료가 있어. क्या खाद में से भी ऐसा खाद है जो ठंड पर जीतता है? 생각을 해보세요. हाँ, आप थोड़ा सोचिए ना। 아프리카나 더운 나라에 가면 사람들이 과일이나 채소 같은 걸 많이 먹고 अफ्रीका और गर्मीले ऐसे देश जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोग फल और सब्जियाँ बहुत खाते हैं। 추운 북극 지방에 사는 사람들은 기름기가 많은 돼지 비계나 그런 걸 많이 먹고 लेकिन जो उत्तरी ठंड वाले जगह पर जज रहते हैं वो चर्बी वाले चीजें खाते हैं, सुअर की चर्बी ऐसे भी खाते हैं। 비계 같은 게 우리 그 추위를 이기게 해주기 때문에 그렇게 하는. तो वो सुअर की जो चर्बी होती है हमें ठंड पर जीतने की मदद करती है। 참외도 사람의 똑같다. 추위를 이겨야 할 필요가 있을 때 추위에 이기는 비료를 줘야. तो ये खरबूजे भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर उनको ठंड पर जीतना है उनको भी ठंड पर जीतने वाली खाद देनी जरूरी है। 이제 이 사람이 한 달에 한 번씩 신문에다가 참외에 대한 글을 써요. तो ये महीने में एक बार अखबारों में खरबूजों के बारे में लिखते हैं 그 동네 유명해. और वो उस इलाके में बहुत मशहूर है। Town. 다른 사람들은 그런 참외 개발을 기술을 가지면 속이고 자기 혼자만 가지고 अगर दूसरे लोगों के पास में ऐसे तकनीक होती खरबूजे के बारे में तो वो छिपा कर रखते हैं, वो खुद ही के पास रखते हैं। 점심은 참외 교실을 만들어 놓고 누구든지 공짜로 다 가르쳐. लेकिन इन्होंने खरबूजों का क्लास बनाया, कोई भी आए उनको मुफ्त में सिखाते रहते हैं। New techniques, he would teach it to them all. 이분이 이제 참외를 심으면 तो जब ये खरबूजों को बोते हैं 1차 꽃이 피면 열매를 맺어. तो वो पहली बार ऐसे फूल लाते हैं, फिर फल देते हैं 그 참외 좀 쉬었다. और फिर खरबूजे थोड़ा आराम करते हैं 2차에 또 꽃을 피고 और दूसरी बार फिर से फूल आते हैं, फिर फल आता है 그리고 이제 좀 쉬었다. और फिर थोड़ा आराम करते हैं
3차에 또 꽃이 피고 열매. और तीसरी बार फिर से फूल लाते हैं, फल लाते हैं। 그러니까 3번 꽃을 피고 열매 맺고 तो 3 बार ऐसे फूल आकर जब फल लगते हैं 참외가 시들어 버려. तब ये जो खरबूज है सूख जाते हैं। 하나님 올 때 아직 햇빛도 많고 아직 춥지도 않은 तो उन्होंने जब देखा अभी तो धूप भी ज्यादा, इतने ठंड भी नहीं है। 참외야 왜 너 시드냐? हे खरबूज है तू क्यों सूख जाता है? 하고 대화가 안 되잖아. लेकिन खरबूज से तो बातचीत नहीं होती ना। 근데 너무 신기한. लेकिन अद्भुत बात क्या है, Is 옆에 있는 호박밭 बगल के कद्दू के खेत में, nearby. 똑같은 이제 호박이 있고 참외가 मतलब वहां पर ऐसे कद्दू है और फिर खरबूजे थे। 호박은 아주 줄기가 튼튼하고 कद्दू का जो तना होता है वो बहुत ही ऐसा मोटा होता है, 많은데 호박은 막 열매도 큰. लेकिन खरबूजा तो बस मुट्ठी भर होता है, लेकिन कद्दू तो बहुत बड़ा फल होता है ना। 그래서 이 사람이 뭘 생각했느냐? तो उन्होंने क्या सोचा, Was 아 호박은 저런 열매를 크게 잘 맺는데 왜 참외는 적? कद्दू इतने बड़े बड़े फल अच्छे से देता है, क्यों ये खरबूज इतने कम फल देते हैं? 가지고 조사한 본 결과 तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे सोच कर रिसर्च करके क्या मिला, 이에 문제가 있다. जड़ में समस्या है। problems. 참외는 뿌리가 아주 가늘 새끼 손가락 같아. खरबूजे की जो जड़ें होती है बहुत ही पतली, छोटी उंगली की जितनी होती है, 엄지 손가락은 뿌리가 लेकिन कद्दू के जो जड़ें होती है इस अंगूठे की जितनी मोटी मोटी होती है, इसलिए वो गहराई तक अंदर जाती है 많이 공급해 주니 और बहुत ज्यादा पोषण ला कर देती है, 커지고 참외는 적. इसलिए कद्दू बड़े हो जाते हैं और खरबूजे छोटे रह जाते हैं। 이제 이 사람 그걸 알았어. तो इनको ये बात पता चल गई। 그 다음부터 이제 참외의 뿌리를 튼튼하게 하는 비를. तो आगे से उन्होंने ऐसी खाद देने लगे जो खरबूजों की जड़ को ताकतवर बना सके। 비를 안 줄 때보다 뿌리 건강한 비를 주니까 참외 뿌리가 좋아. लेकिन खाद देने के बाद में ये जड़े, खरबूजे की जड़ें पहले से बेहतर बन गई तो सही है, 참외 뿌리가 호박봉이 너무 약해서 참외 열매가 잘 안. लेकिन फिर भी खरबूजों की जो जड़ें है वो कद्दू से बहुत कमजोर है, इसलिए वो फल नहीं दे पाते थे। Much fruit. 뿌리가 약해서 문제. खरबूजा की जड़ खराब है इसलिए समस्या है। 뿌리를 튼튼하게 할 수 있. तो कैसे करके मैं इसकी जड़ को ताकतवर बनाऊं? 연구하고 연구. तो उन्होंने लगातार अध्ययन किया उसके ऊपर। 어느 날 이제 그 참외를 심는. एक दिन जब वो खरबूजों को बो रहे थे, 참외 하나 심고 호박. तो एक खरबूजा बो रहे थे, फिर कद्दू बो रहे थे। Pumpkin. 참외 호박. खरबूजा कद्दू, 참외 호. खरबूजा कद्दू, खरबूजा कद्दू, खरबूजा कद्दू। Melon pumpkin. He so. तो ऐसे उन्होंने बो दिया और फिर सब वो बाहर से निकल के आ गए। 센치쯤 자. तो जब वो 10 सेंटीमीटर इतने बढ़ गए थे, 이 사람이 참외 가지를 대각선으로 탁 तब इन्होंने खरबूजे के उस डाली को ऐसा टेढ़ा काट दिया। Angle. 잘란 뒤에 काटने के बाद 참외 뿌리를 뽑아가지고 번져. उन्होंने खरबूजे की जड़ को निकाला और फेंक दिया। 그리고 호박 가지를 또 대각선으로. और फिर कद्दू की उस डाली को भी उन्होंने टेढ़ा काट दिया। Diagonal angle. 거기다 이제 호박 뿌리에다가 참외 가지를. और फिर कद्दू के जड़ पर उन्होंने खरबूजे की डाली को ऐसे कलम लगा दिया, 그러면 호박은 뿌리가 굵고 튼튼해. क्योंकि कद्दू की जो जड़ें है मोटी है, ताकतवर है, 뿌리를 तो 받고 वो गहराई में जाती है 쫙 끌어. और पोषण बहुत ही ऐसे खींच के लाती है। 근데 너무 놀라워. लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है, 이제 호박 뿌리를 잘라가 여기다 참외 가지 붙여가 여기다 이제 핀셋 참저 뭐야 찌개 딱 집어넣어. तो जैसे उन्होंने उस कद्दू के जड़ को काट कर उस पे अगर खरबूजे की डाली लगा दी और उसको पिन से ऐसे जोड़ दिया, And put a clip on it. 이제 호박 가지가 저 참외 가지 호박 뿌리하고 딱 연결. तब वो खरबूजे की जो डाली है वो उस कद्दू के जड़ से जुड़ गई 그러니까 호박 뿌리에 영양이 올라오니까 막 참외가 확실히 달라. और फिर कद्दू से जैसे वो पोषण आने लग गया तो फिर वो खरबूजे की जो डाली पूरी बदल गई। 피고 एक बार उन्हें फूल दिए और फिर फल लाए 또 이제 쉬어. और फिर से आराम किया, 두 번 꽃이 피고 또 दूसरी बार फिर से फूल लाए और फिर फल लाए 또 이제 좀 और फिर थोड़ा आराम के बाद में 세 번 꽃이 피고 열. तीसरी बार फूल लाए, फल लाए। 전에 참외 그걸로 끝나. तो पहले खरबूजे ही यहीं पर खत्म हो जाते थे, For the melons. 이번 네 번째 꽃이 피고 लेकिन इस बार चौथी बार फूल लाए और फिर फल लाए, 다섯 번째 꽃이 피고 열. पांचवी बार फूल लाए और फल लाए। Fruits. 어떤 참외는 कुछ खरबूजे 6번까지 꽃이 피는. 6 बार भी फूल लाए और फिर फल भी लाए। 아무래도 옛날에 참외 배를 अभी एक पौधे से पहले के मुकाबले उनको दुगने खरबूजे मिल रहे थे, But you 참외도 used 크고 to.
और फिर खरबूजे बड़े थे और फिर ताकतवर थे। 그래서 그걸 성공해 온 저 주민들 가르쳐. और फिर उन्होंने इस बात को, इस तकनीक को सभी लोगों को सिखा दिया। town. 참외 수확이 배가 तो इसलिए खरबूजों के जो संख्या थी वो दुगनी बढ़ गई 되는데 और वो बहुत अच्छे से बेचे जा रहे थे और बहुत अच्छे से वो पैसे कमा रहे थे। ये बदलाव हो गया। 내가 그 이야기를 तो मैंने जाकर ये बात की। 신앙도 हाँ, आत्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। As well. 참외는 줄기에 좋은 그 참외를 맺을 수 있는데 तो ये जो खरबूजा है इसकी डाली अच्छी है, बहुत अच्छे से खरबूजे ला सकते हैं, लेकिन जड़ खराब है इसलिए अच्छे खरबूजे नहीं ला सकते। 뿌리를 뽑아 버리고 끊어 तो 버리 इसलिए खरबूजे की जड़ को काट डालकर निकाल कर, 호박 뿌리에다 참외 가지를 연결하는 जैसे उस खरबूजे की डाली को कद्दू के जड़ पर जोड़ा जाता है, 마음이 내 생각이 내 마음을 같이 연결했을 때 तो वैसे हम हमारे मन को जब हमारे ही मन हमारी सोच से जोड़ते हैं, 엄나는 거짓된 악한 생각 막 솟아 गंदी सोच, बुरी सोच, व्यभिचार से भरी हुई सोच ही हमें से उभरती है। 내 생각을 잘라내고 लेकिन मेरी सोच को काट कर 예수님의 생각에다가 내 마음을 연 जब यीशु के सोच से मेरे मन को जोड़ दिया जाता है, Jesus. 그걸 가지고 성경에서는 거듭난다. इस बात को बाइबल में नए सिरे से जन्म कहा जाता है। 그래서 우리가 내 생각으로 보면 나는 늘 죄인이만 तो जब हम हमारी सोच से खुद को देखते हैं, मैं हमेशा पापी हूँ, यही सही है। 예수님의 생각을 가지고 लेकिन अगर यीशु की सोच से देखेंगे तो 내가 죄인이 아닌 मैं पापी नहीं हूँ। 왜? क्यों? Why? 내 생각을 끊어서 잘라 버리고 क्योंकि मेरी सोच को निकाल कर काट कर फेंक दिया गया है 내 마음에다 내 생각을 연결시키니 और यीशु के मन से मेरी सोच को जैसे जोड़ दिया गया, 내 마음이 예수님과 하나가 돼 मेरा मन यीशु के मन से एक हो गया 예수님의 생각 같은 내 마음 같은 마음이 और यीशु के सोच के साथ में एक मन रखते हुए, एक सोच को रखते हुए जीने लग गए। 아무리 봐도 나는 도둑질도 많이 해 तो जब मैं देखता हूँ मैंने बहुत ज्यादा चोरी भी की, मैंने बहुत ज्यादा झूठ भी बोला, Lied so much. 내가 도둑질하고 거짓말 죄인인데 मैंने तो झूठ बोला है, चोरी किया, मैं तो पापी हूँ। 내 생각엔 죄인이 틀 मेरी सोच में मैं पापी हूँ, ये तो पक्का ऐसा है। 예수님의 말씀 내가 죄인 लेकिन यीशु के शब्दों में मैं पापी नहीं हूँ, 어렵다는 거 बल्कि हम धर्मी ऐसा कहा गया है, 거룩하다 मैं पवित्र हूँ ऐसा कहा गया है। 한 제물로 거룩하게 돼 영원히 온전케 해. उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा पवित्र होने वालों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Fied. 놀라워 ये बहुत ही अद्भुत है। 저는 그걸 믿어 मैंने इस बात पर विश्वास किया। 죄를 안 지은 게 ऐसा नहीं कि मैंने पाप नहीं किया, 죄를 지치 मैंने पाप किया, लेकिन 예수님의 십자가 यीशु मसीह का क्रूस जो है, 몇월 며칠까지 죄가 제한된 게 아니라 영원한 죄를 ये क्रूस की कोई सीमा नहीं है कि इस दिन तक ही, बल्कि अनंत काल के लिए मेरे पापों को धो दिया गया है। 십자가의 피로 내 죄가 사지 너무 क्रूस के लहू पर से मेरे पाप धोए गए, ये बात बहुत ही साफ है। 가지고 죄인 같은 मेरी सोच को रखकर मैं सोचता हूँ मैं पापी हूँ, 이 성경을 읽고 लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, 어렵다는 ये हमें धर्मी कहती है, 거룩한 ये हमें पवित्र कहती है, 깨끗하게 돼 ये कहती है कि हम शुद्ध किए गए हैं। 성경이 어렵다면 어려워 बाइबल अगर धर्मी कहती है तो हम धर्मी हैं, 깨끗한 거 अगर वो कहते हैं तो हम शुद्ध है तो हम शुद्ध है। 제 생각을 지워 तो मैंने मेरी सोच को निकाल दिया, मिटा दिया 성경 말씀을 और बाइबल के वचन पर मैंने विश्वास किया। 그래 나는 내 마음이 깨끗하다 इसलिए मेरे मन में मैं शुद्ध हूँ। Clean. 분명히 나는 죄를 지어 निश्चित ही मैंने पाप किया। 제가 어릴 때 정말 나무집 그 밭에 들어가 감자 뭐 땅콩 캐먹고 बचपन में मैं दूसरों के खेत में जाकर आलू या फिर मूंगफली या बहुत सारी चीज चुरा कर मैंने खाई। 죄입니다. हाँ, ये चोरी करना पाप है, निश्चित ही पाप है। मैंने झूठ बोला, मैंने पाप किया, 근데 예수님 나를 보고 어렵 लेकिन यीशु ने मुझे धर्मी कहा। 죄가 없다. उसने कहा कि मुझ में पाप नहीं रहा। 죄를 지었네. मैंने पाप किया तो पाप क्यों नहीं है? No sins. 내 마음은 죄인이란 게 많아. लेकिन मेरे मन में मैं पापी हूँ, ये तो सही है। 예수님은 어렵다. लेकिन यीशु कहता है मैं धर्मी हूँ। 어떻게 어렵게? तो कैसे मैं धर्मी बना? Righteous. 십자가에 씻었어. क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे पापों को धो दिया। 저는 내 생각을 믿지 않고 예수님 말씀을 तो मैंने मेरी सोच पर विश्वास नहीं करते हुए यीशु के वचन पर विश्वास किया। 내가 나를 볼 땐 죄인 같아. जब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं पापी दिखता हूँ, Sinner. 예수님 십자가 피로 내 모든 죄를 사. लेकिन यीशु ने क्रूस पर के लहू से मेरे सारे पापों को धो दिया है। 예수님의 눈에는 내가 깨끗. इसलिए यीशु की नजरों में मैं शुद्ध हूँ, 예수님은 내가 거룩한 यीशु की नजरों में मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। 생각을 해봐. थोड़ा सोचिए, 내 생각이 옳겠어. 예수님 생각. मेरी सोच सही होगी क्या यीशु की सोच सही होगी? 그것도 없어. इसमें बोलने की कुछ बात ही नहीं है। 생각이. यीशु की सोच ही सही है। 그 예수의 말씀을 마음에
받. और यीशु के वचन को मैंने मेरे मन में स्वीकार किया। 의롭다. मैं धर्मी हूँ, 난 거룩한. मैं पवित्र हूँ। 재판이 예수님이. क्यों? क्योंकि न्यायाधीश यीशु ने मुझे पवित्र कहा। 제가 가나에 간 적이 मैं एक बार घाना गया था। 하나 1912년 ये 2012 साल की बात है। 그때 가나 대통령 영부인이 우리 행사에 와. तब घाना के राष्ट्रपति की पत्नी हमारे वर्ल्ड कैंप में आकर उन्होंने आकर एक संदेश दिया था। 행사를 다 마쳤는데 और हमारे कैंप का जो कार्यक्रम था पूरा खत्म हुआ, 영부인은 늦게까지 기다렸다 저를 만나 이야기. लेकिन राष्ट्रपति की जो पत्नी थी वो बहुत देर तक रुकी और उन्होंने मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। 내 사함 받는 이야기. तो मैंने उनके साथ में पापों की क्षमा के बारे में बात की। 영부인이 굉장히 기뻐 그 말씀을 받으. उन्होंने बहुत ही खुशी से उन वचनों को स्वीकार किया। 가 대통령의 지금 몸이 굉장히 위중해 돌아가실 것 같아. घाना के जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही बीमार है, वो कभी भी गुजर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, उन्हें कहा कि क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 합창단 내려가서 가나 노래 두 곡. तो फिर मैं वहाँ पर क्वायर को भी लेकर गया और वहाँ पर उन्हें 2 घाना के गाने गाए। 존 아타밀스 대통령 उनका नाम जॉन अटालमिल्स है, वो राष्ट्रपति जी। 이야기를 하는 것이. और फिर मैंने उनसे बात की। 내가 어릴 때부터 교회를 다녔고 열심히 하나님 믿. वो कहने लग गए कि मैं तो बचपन से ही चर्च जाता था, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता था, 고민이 लेकिन फिर भी मेरे मन में एक तकलीफ है क्योंकि मैं जल्दी मरने वाला हूँ ये सोचकर। वो क्या है? मैंने पूछा। 있다. उन्होंने कहा कि मुझ में पाप है। 아까 죄인인 걸 어떻게? राष्ट्रपति जी, आपको कैसे पता चला कि आप पापी हो? 죄를 지었으니까 죄인. और मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ, यही सही है ना? 내가 말 그렇지. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। 대통령 깜. तो राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए। 아니 그렇지 않다고 죄를 죄인이 아니냐? वो आश्चर्यचकित हो, क्या मैं पापी नहीं हूँ? मैं पाप करके पापी नहीं हूँ? हाँ, वो सही है। तो कैसे ऐसा हो सकता है? 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셨지 않습니까? क्या यीशु हमारे पापों के लिए नहीं मरा है क्या? 다 사실 राष्ट्रपति जी, उसने आपके भी सारे पापों को धो दिया है। 거룩하신 आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं। 성경을 펴서 보여. बाइबल खोलकर मैंने उनको दिखाया 대통령이 그날 너무너무 기뻐. और उस दिन राष्ट्रपति जी बहुत ही खुश हुए। 한 평생 잊을 수 없는 대통령. वो ऐसे राष्ट्रपति जी हैं जिनको मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। 대통령 만날 때 난 항상 이런 말. मतलब मैंने हर बार बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपतियों से मिला और मैंने उनको यही बातें बताई। ये बहुत ही खुश हुए। 4시간 뒤에 4 घंटों के बाद में 대통령 하늘 나라로 राष्ट्रपति जी स्वर्ग चले गए। 마음의 죄 사함을 받고 मन में पापों की क्षमा पाकर 기뻐하며 खुश होते हुए 감사하며 धन्यवादिता से वो चले। 귀한 대통령 처음 सच में इतने मूल्यवान राष्ट्रपति से मैं पहली बार मिला। 우리를 참 사랑하여 परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है। 위하여 우리 모든 죄를 눈처럼 이기고 उसने हमारे लिए हमारे सारे पापों को बर्फ के समान सफेद धो दिया है। 하긴 죄를 지어 죄인같이 हमारे सोच में हमने पाप किया, हम पापी लगते हैं, 예수님 말씀 내가 십자가에 네 죄를 다 लेकिन यीशु कहता है मैंने क्रूस पर तेरे सारे पापों को धो दिया है, तेरे पाप का दंड मैंने ले ही लिया। 그걸 믿는 것이 इस पर विश्वास करना है। 죄를 죄인같이 보일시 तो भले मैं पाप करके मैं पापी जैसे दिखता हूँ, 예수님이 어이롭다면 लेकिन अगर यीशु धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। अगर वो कहता है पाप धोए गए हैं तो धोए गए हैं। अगर यीशु पवित्र कहता है तो पवित्र है। 이렇게 믿는 것이 इस प्रकार से विश्वास करना, 믿지 않고 주를 믿는 ये अपनी सोच पर विश्वास नहीं करके प्रभु पर विश्वास करना है। 그러니까 우리가 하나가 ऐसे विश्वास के अंदर जब आप और यीशु एक होते हैं 되는 은혜와 복을 받을 줄 तो परमेश्वर के अद्भुत ऐसे आशीष को आप पाओगे। समय विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। 다음 시간에 뵙 अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा। 은혜가 여러분께 넘치게 परमेश्वर का आशीष आप पर बहुतायत से वैसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। you.